हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए है हिमालय, बी है अरावली, सी है विंध्य और डी है सतपुड़ा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा अरावली। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1772 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? ए है अरावली, बी है हिमालय, सी है सतपुड़ा और डी है नीलगिरी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? ए है नीलगिरी, बी है अरावली, सी है सतपुड़ा, डी है पश्चिमी घाट, ई है हिमालय। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा अरावली। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? ए है राजस्थान, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है ओडिशा, डी है आंध्र प्रदेश। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ए है अरावली, बी है हिमालय, सी है शिवालिक और डी है विंध्य। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। ए है 370 मिलियन वर्ष, बी है 470 मिलियन वर्ष, सी है 570 मिलियन वर्ष और डी है 670 मिलियन वर्ष। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 570 मिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है? ए है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, बी है उत्तर भारत का विशाल मैदान, सी है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार और डी है पूर्वी तटीय मैदान, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम है। यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अफवाह के कारण बना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रेज्यूड पर्वत का उदाहरण है? तो ए है हिमालय, बी है किलिमंजारो और सी है एटना, डी है अरावली। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा अरावली। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। 9 है प्रश्न 9, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ए है अनाईमुडी, बी है दोड्डा बेट्टा और सी है अमरकंटक, डी है महेंद्रगिरी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2665 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। ठीक है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए है अनाईमुडी, बी है दोदा बेट्टा और सी है गुरु शिखर, डी है महेंद्रगिरी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा अनाईमुडी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी है। ए है ऊटकमंड, बी है अनाईमुदी और सी है दोड्डा बेट्टा और डी है महाबलेश्वर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा अनाईमुदी। अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ए है विंध्य पर्वत, बी है सतपुड़ा श्रेणिया, सी है राजमहल पहाड़िया, डी है अरावली पहाड़िया। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणिया। सतपुड़ा श्रेणिया
श्रेणियों के उत्तर भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है। अर्थात सतपुरा श्रेणियाँ दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। अतः विकल्प जो है बी सही हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। 1 है महादेव पर्वत श्रृंखला, 2 है मैकाल पर्वत श्रृंखला, 3 है छोटा नागपुर पठार और 4 है खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो ये है 1 2 3 4, बी है 4 3 2 1, सी है 2 3 4 1, डी है 1 3 2 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3 4। प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद से मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला तथा खासी की पहाड़ियाँ। महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ यानी मेघालय में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ए है पालनी पहाड़ी, बी है अनाईमुडी पहाड़ी, सी है नीलगिरी पहाड़ी, डी है सेवराय पहाड़ी। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी टोडा बेटा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। ठीक है। अगला प्रश्न है, टोडा बेटा चोटी स्थित है? ए है अन्नामलाई पहाड़ी में, बी है नीलगिरी पहाड़ियों में, सी है विंध्याचल श्रेणी में और डी है सतपुरा श्रेणी में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी में। अगला प्रश्न है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? ए है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, बी है कार्डामम पहाड़ियाँ, सी है नीलगिरी पहाड़ियाँ, डी है सेवराय पहाड़ियाँ। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो ए है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, बी है पालनी पहाड़ियाँ, सी है नंदी पहाड़ियाँ, डी है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? ए है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है ओडिशा, डी है उत्तराखंड। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है, यह है कैलाश 2, बी है रमन सागर पर्वत, सी है सागर कन्या सागर पर्वत और डी है बम्बई पर्वत। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा रमन सागर पर्वत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, बी है पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, सी है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, डी है नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी चोटी 2695 मीटर है, जो कि दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। अतः कथन बी सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। इस प्रकार कथन सी सत्य है। दो समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी का ग्राबेन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ संकरी होती है। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण है। अतः डी भी सत्य है।
विकल्प ए जो है सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ए है अरावली, बी है सतपुड़ा, सी है अजंता, डी है सह्याद्री। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा अजंता। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका विस्तार केवल जो है महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? तो ए है नीलगिरी पर्वत, बी है सह्याद्री, सी है दक्कन पठार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। एक है सतमाला पहाड़ियाँ, दो है कैमूर पहाड़ियाँ, तीन है पीर पंजाल श्रेणी और चार है नागा पहाड़ियाँ। ए में दिया है 2 3 1 4, बी 1 2 3 1 2 4 3 और सी है 1 2 3 4, डी है 4 3 2 1। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी 1 2 4 3। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम इस प्रकार से है: सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक और नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा तथा पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक है। अगला प्रश्न है, कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है? तो यह है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, बी है कर्नाटक एवं केरल, सी है केरल एवं तमिलनाडु, डी है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु। कार्डामम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? ए है नीलगिरी, बी है अन्नामलाई, सी है कार्डामम और डी है नल्लामलाई। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा कार्डामम। कार्डामम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है केरल और डी है तमिलनाडु। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ये है बालघाट श्रेणी, बी है हरिश्चंद्र श्रेणी, सी है मांडव पहाड़ियाँ और डी है सतमाला पहाड़ियाँ। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा मांडव पहाड़ियाँ। बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली हुई है, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में विस्तृत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह है ए में गढ़जात पहाड़ियाँ ओडिशा में, बी है मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, सी है नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और डी है सेवराव पहाड़ियाँ तमिलनाडु। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, जो है गलत है। तो यह मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, न कि महाराष्ट्र राज्य में, अतः विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है। गढ़जात की पहाड़ियाँ ओडिशा राज्य में स्थित है, जहाँ गोंड जाति निवास करती है, और नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एवं सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ है पहाड़ियाँ और क्षेत्र। एक में कार्डामम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, दो है कैमूर पहाड़ियाँ कोंडर तट और तीन है महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, चार है मेकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। उपयुक्त युग्मों में से सही सुमेलित कौन है इसमें से? तो ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 3 और 4, डी है 2 और 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 3 और 4।
कार्डामम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट यानी महाराष्ट्र और गोवा रेखा को दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में है और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम में है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है महादेव पहाड़ियाँ भाग है। ए है सतपुड़ा, बी है विंध्य, सी है पश्चिमी घाट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सतपुड़ा। महादेव पहाड़ियाँ जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, अगला प्रश्न है धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो ए है सतपुड़ा रेंज में, बी है मैकाल रेंज में, सी है विंध्य रेंज में, डी है इनमें से किसी में नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सतपुड़ा रेंज में। धूलगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? ए है 1600 मीटर, बी है 1565 मीटर, सी है 1365 मीटर, डी है 1260 मीटर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक है यह एक ब्रह्मसोद पर्वत है, दो है इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, और तीन है इसका उत्तरी खंड लावा यानी बेसाल्ट से आच्छादित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये? तो यह है 1 तथा 2, बी है 2 तथा 3, सी है 1 तथा 3 और डी है 1, 2 तथा 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 तथा 3। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर से तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये ब्रह्मसोद पर्वत है जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा है। यह क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? यह है अन्नामलाई, बी है बूंदी, सी है पालनी, डी है अमरकंटक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? ए है मुकंदरा पहाड़ियाँ, बी है डोरा पर्वत, सी है अलवर पर्वत और डी है गिरवा पर्वत। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा मुकंदरा पहाड़ियाँ। मुकंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? ए है गलीकोंडा, बी है सलहेर, सी है सिंकरामगट्टा और डी है मादुगुल्ला कोंडा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सलहेर। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर ओडिशा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, सिंकराम गट्टा जो ओडिशा में है, मादुगुला कोंडा जो आंध्र प्रदेश में आते हैं और सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिम घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान
कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? तो देखिए यहाँ, चलिए मिलान करते हैं। यहाँ है ए में केरल, तो केरल कहाँ चला जाएगा? 3 पर, अनाईमुड्डी। उसके बाद से बी में है नागालैंड, नागालैंड कहाँ जाएगा? तो 4 पर, सारामती, नागालैंड 4 पर। उसके बाद से उत्तराखंड, नंदा देवी 2 में चला जाएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ चला जाएगा? तो 1 पर चला जाएगा, है ना, दोडा बेटा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 4 2 1। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा जो है अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको हर समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं। धन्यवाद।